कुमार की पुलिसिया फौज पर लगाया आरोप तो एसपी ने दे डाला मुंहतोड़ जवाब। पूर्णिया एसपी ने पप्पू यादव का मुंह बंद करा दिया। सांसद के आरोपों का किया खंडन। धमकी मामले में एक के बाद एक हो रहे बड़े खुलासे। बताएंगे क्या है पूरी खबर। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ वंदना। बिहार के सांसद पप्पू यादव को धमकी दिए जाने के मामले में पूर्णिया पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के राम बाबू यादव नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ कर उसको थाना से ही बेल दे दिया गया। इस पर पूर्णिया एसपी की सफाई भी अब आ गई है। इसी के साथ पप्पू यादव के आरोपों का तीखा जवाब भी आया है। जी हां, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के धमकी के मामले में हो रहे लगातार खुलासे के बीच पप्पू यादव सरकार और बिहार पुलिस पर जुबानी जहर उगल रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि सरकार मुझे मरवा देना चाहती है। उन्होंने पुलिस पर सरकार का साथ देने का आरोप भी लगाया है। सांसद ने पूर्णिया एसपी पर भी आरोप लगाया कि दुबई और पाकिस्तान सहित भारत से बाहर के नंबर, जिन नंबर से उन्हें धमकियां मिली, उन नंबरों की जांच भी पुलिस ने क्यों नहीं की। एसपी को मैंने कहा है स्क्रिप्ट ना लिखो, चैलेंज है या तो हम रिजाइन करते या तो तुम रिजाइन करो। इतना बड़ा गंदा खेल मेरी सुरक्षा के साथ मैं अभी स्पीकर से मिल के कह दिया हूँ एसपी के बारे में, और मैं चिट्ठी लिखने जा रहा हूँ। तो आप क्या प्रिविलेज लाएंगे उनके खिलाफ? मैं प्रिविलेज देखिए जल्दी मैं सरकार के खिलाफ एक स्क्रिप्ट लिख करके दिया, और इसमें क्या बात है भैया, 28 कॉल है, 28 बार धमकी दी गई है। तो अब पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने सांसद पप्पू यादव द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए करारा जवाब दिया है और कहा है कि दुबई और पाकिस्तान से आने वाली धमकियों की जांच पुलिस ने पूरी गंभीरता से की है। जरूरी नहीं कि दुबई के नंबर का इस्तेमाल सिर्फ भारत से बाहर ही किया जाए। कई बार भारतीय भी विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा। जब तक अनुसंधान में आया था मैंने आपको बता दिया था कि जो दोनों ही केस में जो पकड़ाए थे उनका किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं पाया गया है। अभी तक जितने भी हम लोग अभी तक अनुसंधान में किए हैं, किसी का भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बताया जा रहा है उससे कनेक्शन नहीं आया है। और बाकी कुछ अभी नंबर अभी और जांच में है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें। सर नहीं, जो बयान हुआ है उसमें किसी राजेश यादव का नाम आया है, पूरा जगह कौन है और सांसद से उनका क्या रिलेशन है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पकड़ाया व्यक्ति थे उसके द्वारा बताया गया है। हम लोग अभी इसमें एविडेंस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। इसमें आगे जब एविडेंस आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी, आपको बताएंगे। सर राजेश यादव का नाम तो आ गया सर बयान में, तो राजेश यादव का होगा ना सर, कहाँ का है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, जिस तरह से वो दिया है, जो उनके द्वारा बताया गया था वो मैंने आपके सामने रख दिया है। इसमें ये हम लोगों के अभी अनुसंधान का विषय है कि इस पे क्या आता है एविडेंस, साथ में क्या उनका मूवमेंट वगैरह है, वो सब देख के फिर आगे कार्रवाई की जाएगी इस पे। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉल आया है पाकिस्तान, मलेशिया या अन्य जगह से, वो क्या पाकिस्तान से है या इंडिया में रह के? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो पहला जो व्यक्ति पकड़ाए थे, महेश यादव जी पकड़ाए थे, वो दुबई का नंबर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है वो जरूरी नहीं है कि उसी का इस्तेमाल किया जा रहा हो। व्हाट्सएप पे का रजिस्टर होने के बाद अलग नंबर का भी वो इंटरनेट पे चलाया जा सकता है। उसी तरह से ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें नंबर रजिस्टर्ड कहीं और से कराया गया, लेकिन इस्तेमाल हिंदुस्तान में हो रहा था, और तो उसमें हम लोग कई बार किए। कई नंबर से अभी बंद भी हो गए हैं क्योंकि इस पर कार्रवाई की गई थी। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर वहाँ से आ रहा हो, लेकिन हम लोग उसी को मान के चल रहे हैं, सत्य है और उसका क्या एंगल है उस पर देखते हुए जब तक इसे झुठला न दिया जा सके। जो आरोपी क्या उसके जो कॉल को संभाला गया है, तो कॉल में कुछ आया क्या, इसकी तरफ से किसने कॉल कराया था, या फिर कोई अमाउंट जो गया है उसका क्या कोई डिटेल्स पता चला है? मैम, इतना स्पेसिफिक डिटेल्स देना उचित नहीं होगा इस समय, क्योंकि अनुसंधान बाधित हो जाएगा इसमें। लेकिन जो आप कह रही हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उस पर हम काम करते हैं। देखिए, जो नॉर्मली जो ये है, इसमें 7 साल से कम सजा हो, उसमें जब तक कोई और कारण ना हो उसमें रिमांड नहीं किया जाता है इसमें। और इस मामले में भी कोई और नहीं बैठ रहा था, इसलिए उनको बेल दिया गया। ये जो बीएसएस का जो नया है उसका हमें दिया गया। अच्छा, रात में फिर धमकी की बात आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग अभी तक जो अनुसंधान में आया है उसमें ये कहीं नहीं है कि अभी उनका लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से रहा हो, लेकिन भविष्य में क्या हो उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं। हर एक थ्रेट को हम लोग मान के चलते हैं कि नया थ्रेट है, इसमें हो सकता है कि कोई संभावना रही हो जिसमें थ्रेट हो उनको,
भले ही पहले के जितने भी आए हों उसमें अभी तक नहीं पुष्टि हुई हो, लेकिन हर एक थ्रेट को हम लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो थ्रेट आ रहा है उसमें लोग काम कर रहे हैं। क्या कॉल डिटेल्स वगैरह निकाला जा रहा है? क्या उसमें किया जा रहा है वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। महेश पांडे जो नामक युवक पकड़ाया था, जो बता रहे थे उसमें कि हम लोग जांच करते हैं उसमें, अगर उसमें लगता है कि इस तरह कुछ है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर महेश पांडे नामक युवक पहले पकड़ाया था, उसको पुलिस रिमांड पे ली, तो क्या उसमें भी किसी सहयोगी या किसी और व्यक्ति का नाम का जिक्र हुआ? जैसे उसने बताया था कि वो पहले मिला था, उसमें कुछ लोगों के भी बताए थे वो, लेकिन उसमें कोई ऐसा हार्ड एविडेंस अभी तक नहीं आया था उसमें कि कोई इसको कराएगा। वो उसका पर्पस केवल यही था कि वो चाह रहा था कि इसमें सेटलमेंट कराने के नाम पे वो सांसद महोदय करीबी बन जाए, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही वहां से हटा था, तो वो एक अपने ही वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। तो सुना आपने कैसे पप्पू यादव ने जिस तरीके से बिहार पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, तो इसका करारा जवाब भी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को मिल गया है। सरकार और पुलिसिया फौज पर सवाल उठाने वाले पप्पू यादव का एसपी कार्तिकेय शर्मा ने मुंह बंद करा दिया है। एसपी ने खुद बताया है कि गिरफ्तार किए गए महेश पांडे ने भी दिल्ली में रहकर अमेरिकी नंबर का इस्तेमाल किया था। हालांकि दोनों गिरफ्तार युवकों का किसी भी गैंग से कोई संबंध नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि हमारी जांच में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कोई कनेक्शन अब तक नहीं मिला है। सांसद पप्पू यादव के उस आरोप पर भी पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। एसपी शर्मा ने कहा कि ये आरोप निराधार है, हमारी जांच पूरी तरह से निष्पक्ष है, हम किसी भी तरह के दबाव में काम कभी नहीं करते। तो वहीं आरोपी रामबाबू राय को थाने से जमानत मिलने के सवाल पर भी एसपी ने जवाब दिया है और बताया है कि भारतीय कानून के अनुसार जिन मामलों में 7 साल से कम की सजा का प्रावधान है, उनमें आरोपी को थाने से ही जमानत मिल सकती है। शर्मा ने यह भी बताया है कि रामबाबू राय ने सांसद पप्पू यादव के करीबी राजेश यादव का नाम लिया है। पुलिस इस मामले में राजेश यादव की भूमिका की जांच कर रही है, उनकी तलाश की जा रही है। एसपी शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस लगातार मिल रही धमकियों को गंभीरता से ले रही है और हर तरह के पहलू से जांच भी किया जा रहा है। बाकी आपको बता दें कि पप्पू यादव को धमकी देने वाला रामबाबू यादव दरअसल भोजपुर जिले का रहने वाला है। भोजपुर जिले के आरा मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद शाहपुर प्रखंड के डुमरिया गांव का ये व्यक्ति है। रामबाबू यादव गांव में ही रहता है और पूरी तरीके से बेरोजगार है, कुछ भी नहीं करता। अलग अलग समय में अलग अलग पार्टियों का समर्थक भी ये रह चुका है, अभी भी पार्टी का झंडा ढोने का काम यही करता है। तेजस्वी यादव की जनसभा हो, रैली हो, कई कार्यक्रमों में भी पटना या बिहार के किसी भी जिले में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यह व्यक्ति जाता है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है इसके ऊपर, ऐसा कहना उसके खुद के परिवार वालों का है। ऑफ कैमरा परिवार ने खुद मीडिया से बातचीत किया और बताया कि इसे दर्जनों बार परिवार के अलग अलग सदस्यों के द्वारा समझाने की कोशिश की गई है कि रोजी रोजगार करो, कमाओ, कुछ काम करो, लेकिन युवक सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता है और कभी इस पार्टी का तो कभी उस पार्टी के नेताओं के पीछे घूमता रहता है। इस बार उसने इतना बड़ा कांड कर दिया और किसके कहने पर किया ये खुद घर वालों को नहीं मालूम है। घर वाले खुद बताते हैं कि जब मीडिया में उसकी खबर चलने लगी, उसका वीडियो आया और पुलिस की कार्रवाई होने लगी, तब उन्हें मालूम चला कि रामबाबू के द्वारा सांसद पप्पू यादव को हत्या की धमकी दी गई है। बाकी अब रामबाबू ने जिस राजेश यादव का नाम लिया है, पुलिस को उसकी तलाश है ताकि आगे इस धमकी वाले मामले में भी राज सामने आए और मालूम चले कि आखिर इस गंदे खेल के पीछे कौन है। क्या सच में पप्पू यादव ने सरकार से सिक्योरिटी की डिमांड करते हुए खुद को ही धमकी दिलवाई? क्या पप्पू यादव ने इतना बड़ा ड्रामा किया, खुद के लिए साजिश रची? इन सभी सवालों का जवाब जल्द ही पूर्णिया एसपी देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। बाकी इस खबर में आगे कोई अपडेट आती है तो उस नई जानकारी को आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।